रहे हो। तो बच्चे लोग रिंग वाला हो गया, अपना एक्सिस वाला हो गया है। अब हमारे पास टॉपिक बनता है कि कोई करंट अगर चल के जा रहा है तो इस पर से फील्ड कितनी होगी और कैसे होगी। तो टेंथ का बच्चा भी आके बोल देगा सर जी यहाँ तो चारों के चारों फिंगर्स को आप ऐसा कर्ल कर लो, वो है ना, और थंब लगा लो ऐसे राइट हैंड की, तो हमें मिल जाएगा आंसर। मालूम होगा ना ये सब तो अपन को। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा, ये वाला पार्ट है ना। और ऐसे करके फील आती जाती है, बार बार नहीं बनाएंगे इसको क्योंकि अपने को आता है, तो अपन क्यों इतना टेंशन लें। ये केवल डायरेक्शन बताने के काम में आ सकता है। ये रहेगा बच्चों आपका फील्ड। राइट साइड में इन्वर्ट जा रहा है ये भी मालूम चल जाएगा, और यहाँ से बाहर आ रहा है ये भी मालूम चल जाएगा। अब ये कितना आएगा ये अपन को बायोट सेवर्ट लॉ से पता चलेगा, और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, समझ रहे हो बच्चों। इसकी फाइनाइट लेंथ होगी, मतलब ये वाला एंड भी मालूम है अपन को, ये वाला एंड भी मालूम है, दोनों एंड अपन को पता है। कितनी फील्ड आएगी ये अपन को मालूम चल जाएगा। जो लास्ट में फॉर्मूला निकाल के दूंगा उसको बिल्कुल मेमोरी में रखना, बिकॉज उससे लिंक होंगे आज के सारे टॉपिक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पहले अपन फाइनाइट करते हैं, है ना। आज की क्लास में आपको फाइनाइट कराया जाएगा, उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बच्चों इन्फानाइट वाला करा देंगे, और उसी को यूज करके अपन सेमी इन्फानाइट भी पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके स्टडी की जाती है। पहले ये कराया, उसको लिमिट लगा के अपन दोनों को प्रूफ कर लेंगे। ये तो हो गया डायरेक्शन, और ये सारी बातें अभी तक की केवल क्लास 10th में ही पढ़ा दी जाती हैं। अब ये कितना आएगा इस पर ध्यान दो। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, एक कंडक्टर बनाएंगे बड़ा सा बढ़िया सा एकदम, है ना। सो दिस इज योर कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेन सम करंट, जिसका नाम हो जाएगा, मान लो ये करंट इसके पास आई चल के जा रहा है। You wish to calculate magnetic field at a certain distance and that distance is located at a distance of, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमेशा आप स्मॉल वाला डी लेके पढ़ेंगे। ये डिस्टेंस कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और यहां पर फील्ड पक्की बात है अंदर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितनी होगी। तो इनवर्ड है, पॉइंट पी है। यहां तक का आगे समझ में बच्चों। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है, तो पहले ही बच्चा चिल्ला चोट कर देगा कि सर बायोट सेवर्ट लॉ तो एक एलिमेंट पे लगता है, आपने तो पूरा कंडक्टर बना के रखा है। बात मेरी समझ रहे हो। बायोट सेवर्ट लॉ कहाँ लगता है बच्चों, एलिमेंट पे लगता है। ज्यादा बॉर्डर मत करो कि डेरिवेशन कैसे करना है, बॉर्डर ये करो कि अपने को जो आंसर आएगा आखिरी में वो अपन को रट जाए अभी इसके एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे, एंड ऑफ द डेरिवेशन पे। ये करंट जा रहा है, ये मेरा पूरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर से डिस्टेंस पी पे फील्ड कितनी आएगी वो पता कर रहे हैं अपन। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे अपन खुद जाकर बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर अपन बैठ गए। इस कंडक्टर के टॉप मोस्ट पॉइंट को अपन ने देखेंगे, तो यहाँ तक कंडक्टर जा रहा होगा बच्चों, एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे बच्चों यहाँ तक जा रहा होगा। कहने का मतलब है इसका जो एलिवेशन का एंगल बनेगा और डिप्रेशन का एंगल बनेगा, ऊपर वाले एंगल का नाम अल्फा होता है, नीचे वाले का नाम बच्चों बीटा होता है। बात समझ में आई क्या। अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखा तो टॉप पे कितना होगा, अल्फा बना रहा है, बॉटम पे कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। एंगल की भाषा में ये माइनस का बीटा होगा। बोलोगे जी सर बात तो सही बोली आपने। अब और सुनो, ये पूरा कंडक्टर है, हम क्या करेंगे, हम इसको किसी एक एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। तो ये रहा बच्चों आपका एलिमेंट, दिख रहा है क्या। तो बोलोगे जी सर बाकायदा दिख रहा है अपन को एलिमेंट। उस एलिमेंट तक की जो लोकेशन होगी, उस लोकेशन का जो एंगल बन के आता है, उस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल थीटा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये जो डीएल है ना बच्चों, इस डीएल पे जो एंगल बनेगा, छोटा सा एंगल, मैथ्स वाला बच्चा तुरंत बोल देगा सर जी ये एंगल का नाम हो जाएगा डी थीटा। किस किस को आया ये समझ में, बोलोगे सर सबको आ गया। ज्योमेट्री में अगर ये लाइन स्ट्रेट है और यहां से कोई एंगल आ रहा है बच्चों, यहाँ से कोई एंगल ऐसा करके आ रहा है, मतलब मैंने ये अलग से बनाया है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना आ जाए। यहाँ लिखा है थीटा, सामने वाला एंगल 90 है, तो ये कितने का हो जाएगा जल्दी बोलो। इफ दिस इज थीटा दैट इज 90, ये एंगल कितने का हो जाएगा बच्चा लोग, 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो यहां से जो ऊपर का एंगल होगा वो बनेगा, उसका नाम हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और जो अंदर वाला एंगल बनेगा बच्चों, ये वो यहाँ बना हुआ 90 माइनस थीटा, जिसका यूज नहीं करना अपन को। ये डिस्टेंस डी होती है। जहां एलिमेंट लिया है वो अपने मिड पॉइंट बोल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट से एल होगा, तब जाके डीएल बनता है।
और यहाँ पर बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल भी आ चुका है इस तरह का। ये इसको मैं फ्लिप कर देता हूं तो अपना काम ही हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल है जिसके यहाँ पे एंगल थीटा है। क्या एंगल बच्चों? थीटा। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा आर। आपको भी ऐसे ही मान के चलना है। किस किस को आया समझ में यहाँ तक का? बच्चों कई जगह पे बुक्स में पढ़ोगे तो उन लोगों ने ये वाले एंगल लेके पढ़ाया होगा, नहीं करना वहां से काम, बहुत गलतियां हो जाती हैं उसमें। तब आंसर मिल जाएगा, आ भी जाएगा, लेकिन आपको एडवाइस देता हूं कि जिस पॉइंट पे पढ़ना हो वहीं जाकर बैठ जाया करो और ट्रायंगल बना लिया करो। ये दोनों चीजें अलग अलग कर दी मैंने, काम केवल इसका ही है अपन को। अब मैं सीधा सीधा बायोट-सावर्त लॉ लिखने जा रहा हूं, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं बच्चों, अच्छे से देख लो क्या करना है। इस डीएल एलिमेंट पर बैठ के बायोट-सावर्त लॉ लगाना है आर डिस्टेंस दूर तक। क्या लग जाएगा आप लोगों से? तो बोलोगे जी सर। डीएल एलिमेंट से जो फील्ड बनेगी उसका नाम होगा डीबी। तो मैं भी लिखता हूं डीबी बराबर लिखते हैं बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई। बायोट-सावर्त लॉ लिखने की हैबिट डालो वरना मैग्नेट में कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखेंगे, करंट जा रहा है वो क्या हो जाएगा आई, एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? बोलोगे सर जी डीएल। और डीएल पे बैठ के एंगल बताओ कितना होगा पॉइंट पी का। डीएल पर बैठ के, डीएल ऊपर की तरफ देख रहा है बच्चों, वहां से एंगल कितना बन रहा है? तभी जानबूझ के राइट साइड में पढ़ा है अपन लोगों ने, यू शुड नॉट टेक 90, यू शुड नॉट टेक 90 माइनस थीटा, यू हैव टू टेक दिस एंगल जो आउटर साइड से बन रहा है। तो आई शुड राइट हियर एज 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ऊपर वाला टर्म जो मैं लूंगा। किस किस को आया ये समझ में? डीएल बच्चों वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वहां से आर का डिस्टेंस है, एंड यू शुड टेक द एंगल फ्रॉम द आउटसाइड, और ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रही है दैट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज स्मॉल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? बाउंसर मारा ये कर लेते हैं। जहां देखो, जहां डीएल जा रहा होता है ना उस तरफ पे देखते हैं, और जहां तक आंसर मांगता है वो एंगल लिया जाता है। दैट इज वाई मैंने वो अलग से बनाया है यहाँ पे साइड में 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा तो नीचे ज्योमेट्री से आ रहा होता है अपना, ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा। कई कई जगह पे फाइ से ले रखा हुआ, घबराना मत, इतना अगर कर ले गए तो अपन आगे जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ तक का तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए पूरी क्लास को। बोलोगे सर जी क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बच्चों साइन 90 पर थीटा का मतलब यहीं पे पढ़ा देते हैं अपन। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, 90 लिखा है तो को फंक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। किसका होगा बच्चों? प्लस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये डीबी लिखा हुआ है, मुझे आंसर बता दो फटाफट। म्यू नॉट आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है? आई लिखा है, डीएल लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका आर का स्क्वायर, है ना? हो जाएगा। चलो इस ट्रायंगल में टेन थीटा बताओ कितना होगा सारे के सारे बच्चे? इस ट्रायंगल से टेन थीटा कितना हो जाएगा? एल डिवाइड बाय डी, है ना? अरे क्या कर रहे हो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल कितना हो जाएगा? डी टाइम्स ऑफ टेन थीटा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एल का मिल जाएगा डी एल। डी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कांस्टेंट रहेगी। 10 का डेरिवेटिव बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं भाई। जिनको नहीं आया समझ में ऐसा देख लें, L बराबर डी टेन थीटा होता है तो इसमें तो सब एग्री कर जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट मार दूंगा तो हो जाएगा डी एल बाय डी थीटा, यहाँ डी कॉमन निकल आएगा और हो जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा। तो बोलो डी एल इक्वल्स टू डी, व्हाट इज टेन थीटा का डेरिवेशन? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। बच्चों ये लाइन अपन को यहाँ पे लिखनी थी तो मैं लिख देता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों का काम बचेगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई याद करिए पूरी क्लास, आई भी याद करना है। डीएल अपना आ चुका है, यहां से देख के बोलो कितना होगा? डॉट डी थीटा, बगल में आ रहा है कॉस थीटा, होल डिवाइड बाय बच्चों आर का स्क्वायर लग रहा है। आर कितना हो जाएगा? इस डायग्राम में कॉस थीटा मालूम है कितना होता है? अगर कॉस थीटा मालूम है तो सेक थीटा ही मालूम ही होगा। बोलो, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक कितना हो जाएगा?
हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आर कितना आ जाएगा आपका, डी सेक थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लो भाई जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ, स्क्वायर करके यहाँ लिख लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलो, आर का स्क्वायर है तो हो जाएगा बच्चों डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बस अपना काम हो गया है। सेक स्क्वायर को हटा दीजिए, एक डी से एक डी उड़ा दीजिए और आपका आंसर ले लीजिए। ये क्यों मैंने पूरा करके दिया है पॉइंट बाय पॉइंट, थ्योरी नहीं लिखी है, लेकिन आपको ये करना ऐसे आना चाहिए कि एग्जाम में ना इसके पार्शियल वैल्यूज दे देता है वो अपन को। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख लेंगे अपन, आई बाय डी अपना कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर क्या बचा खाली। अब सारे पीसीएम स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉस थीटा डॉट डी थीटा कहां से कहां तक करना है, माइनस ऑफ बीटा से लेके अल्फा तक का। तो लेफ्ट साइड में तो बच्चों बी आ जाएगा तुम्हारा, अब हल्ला नहीं करना है। बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी जो करंट है और जो डिस्टेंस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन कहां से कहां तक, माइनस बीटा से लेकर अल्फा। तो एक बार अपर लिमिट जाएगी, एक बार लोअर लिमिट जाएगी। सारे के सारे बच्चे जो क्लास में अटेंडेंस दे रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज योर आंसर, आई बाय डी इज योर आंसर, व्हेन अपर लिमिट गोस तो हो जाएगा साइन अल्फा, और माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा होगा जो आगे चल के बच्चों ये प्लस कर लेगा। तो यहां से याद क्या किया अपन ने कि जब भी टीचर फाइनाइट कंडक्टर वर्ड यूज करेगा, इसका मतलब है इसके ऊपर वाले एंगल को बोलेंगे अल्फा, नीचे वाले एंगल को बोलेंगे माइनस का बीटा, और आंसर आएगा अपना। मेरे साथ साथ याद करो, म्यू नॉट बाय 4 पाई एक बार में, आई बाय डी दूसरे बार में, ब्रैकेट खुलेगा, साइन ऑफ पहला एंगल प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल। बुक में थीटा 1 थीटा 2 हो सकता है, मैंने अल्फा बीटा लिखा है, ज्यादा फेमिलियर रह जाओगे आप लोग इस फॉर्मूले से। तो अगर एक बात याद करने को बोलूं पूरे पेज पे, तो बच्चे जो बॉक्स में आया इसको रट्टा मार दो अच्छे से। एमसीक्यूज तमाम मिलेंगे अपन को फाइनाइट वाले जो यहां से बन जाएंगे, कोई दिक्कत बच्चों। अपने को एक फायदा हो गया अब ये है ना, फाइनाइट कंडक्टर का अगर किसी बच्चे को याद हो गया है ना, तो उसको इसके आगे के तो ऐसे झटकों में याद होते हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। पेपर में आएगा अपन को इस तरह से, लॉन्ग कंडक्टर लिखा रहेगा, ये इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। लॉन्ग मतलब रिलेटिवली उसकी ज्यादा लेंथ होगी, ऐसा नहीं कि वो सन से निकल के, अर्थ से निकल के मार्स पे पहुंच जाएगा। लॉन्ग मतलब हम बात करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की, रिलेटिवली ज्यादा होगा बस वो। सर के कहने का ये मतलब है दैट ये कंडक्टर हो गया तुम्हारा, इस कंडक्टर पे करंट जा रहा होगा, उसका नाम आई रख लेना। ये कहाँ जा रहा है ये भी नहीं मालूम है, और कहां से आ रहा है बच्चों ये भी नहीं मालूम, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहां जा रहा होगा, ये प्लस पे इनफाइनाइट के लिए पढ़वा रहा है टीचर आपको। तो इनफाइनाइट से कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो डिस्टेंस बच्चों डी परपेंडिकुलर कहला जाएगी। आपको याद करने की कोई टेंशन लेनी नहीं है, इतना तामझाम करना नहीं जो अपन ने पिछले वाले पेज पे कर रखा है। डोंट वरी एट ऑल कि इतना बॉदर भी करना है कि इतना सॉल्व करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखो आप लोग। और सारे के सारे बच्चे क्लास में हैं वो यहाँ पर जाकर बैठ जाओ, खुद से बैठ जाओगे बच्चों यहाँ पर जाके, तो पॉइंट पी दिखाई देगा, फील्ड दिखाई देगी, इनवर्ट पे जाती दिखाई देगी। और आप इसको ऊपर की तरफ जब देखोगे ना ऐसे नजरें उठा के, तो ये पता नहीं कहाँ जा रहा होगा, विदेश जा रहा होगा ये देखो। तो एंगल वो 80, 81, 82 करते करते वो मैक्सिमम एंगल कहाँ पहुंच जाएगा आपका 89.9, मतलब जो अल्फा लिखोगे आप लोग यहाँ पर वो हो जाएगा 90 का। और ऐसे ही ये नीचे देखेगा बच्चों, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, कॉपी से दूर, स्कूल से दूर, हमारे भोपाल सबसे दूर निकल जाएगा ये। तो यहाँ पर बच्चों जो बीटा आएगा ना, वह बीटा भी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 90 डिग्री। और अगर अपन लोग फाइनाइट के बारे में जानते हैं तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फाइनाइट कंडक्टर, कॉपी पेस्ट करना है पुराना वाला एक्सप्रेशन अपन को, तभी वो पढ़वाया था मैंने इतना डिटेल से। म्यू नॉट लिखोगे, 4 पाई लिखोगे, ये तो आता ही आता है भैया। आई मतलब इसका करंट, डी मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां अपन को पढ़ना है, ब्रैकेट में आता है साइन ऑफ अल्फा, प्लस आता है बच्चों ब्रैकेट में साइन ऑफ बीटा। तो अपन लिख सकते हैं लॉन्ग कंडक्टर के लिए क्या होगा। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलते जाओ क्या लिखना चाहिए मुझे, आई बाय डी, ये हो जाएगा साइन 90 मतलब 1, और फिर से साइन 90 मतलब एक और 1, 1 + 1 2, ये यहाँ कट जाएगा, आंसर हो जाएगा
म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πd। और मैं कितना ही आपको फोर्सफुली बोलूं बच्चों, इसको याद करो, ये लॉन्ग कंडक्टर का है, हजारों जगह पे ये लगेगा, है ना, याद ही कर लो। बोलो म्यू नॉट आई बाय 2πd। अब जो बच्चा लेक्चर 1 से बैठ रहा है ना क्लास में, उसको तो पता है कि जो हमारे ओर्स्टेड भैया थे, उन्होंने ये कहा था कि फील्ड बढ़ जाती है करंट पे और फील्ड कम हो जाती है करंट से डिस्टेंस पे। देखो दोनों बातें आ रही, म्यू नॉट बाय 2π तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दिख रहा होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी दिख रहा होगा, मतलब ओर्स्टेड ने जो शुरुआत में एजम्पशन लिया था, कहानियां सुनाई थी, वो सही थी। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे, है ना? लॉन्ग कंडक्टर का है, आपको याद ही करना है। कितने ही क्वेश्चन मिलेंगे जो जिसको ये बनाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, फाइनाइट तो पढ़ लिया, अपन ने इनफाइनाइट भी पढ़ लिया। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी कंडक्टर का एक एंड मालूम होगा और दूसरा एंड नहीं मालूम होगा। मेरे कहने का मतलब है हम इसी का सब सेक्शन पढ़ रहे हैं और यहां लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। क्या लिखा है बच्चे लोग? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है इसका एक एंड मालूम है सर को और दूसरा एंड नहीं मालूम है, मतलब ये कहां जा रहा है कुछ पता ही नहीं है, और एक एंड बच्चों इसका नोन है। तो जो नोन एंड होता है ना, उस नोन एंड पर आके बैठ जाते हैं अपन, ताकि अपना फायदा हो सके। फायदा इसलिए कि जब ये पॉइंट P बोलोगे और फील्ड को अंदर जाते हुए दिखाओगे, है ना, और यहां खुद आकर बैठ जाओगे, बोलो यहां पर खुद आकर बैठ जाओगे, तो आप ऐसा देखोगे कि आपको जब पहला एंगल देखना है कि ये कहां जा रहा है, तो वो एंगल तो 89.9 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर जी हमारा जो अल्फा आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, बोलो 90। लेकिन बीटा देखने के लिए आपको अपनी नजरें नीचे नहीं करनी पड़ रही हैं जरा सी भी। सोचो ना, बीटा तो वहीं खत्म हो गया अपना, तो बीटा कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई, 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 10 मिनट पहले निकाला था वो कितना निकाला था, किसी को आइडिया भी है? बी किसके लिए, फाइनाइट के लिए। बोलो म्यू नॉट बाय 4π आई बाय डी, ब्रैकेट खुलेगा, साइन ऑफ पहला एंगल प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल। फिर अपन बोलेंगे भैया सेमी इनफाइनाइट में दो चेंजेस करने होते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो डायग्राम में दिख रहे हैं आपको। अल्फा जो होगा वह 90 हो जाएगा, बीटा जो होगा वह 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को रख दीजिए और मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट कितना आएगा। तो जरा टाइम तो लगना नहीं चाहिए भाई इसमें। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4π लिखोगे आप, आई लिखोगे, डी लिखोगे, भैया साइन 91 हो जाता है और साइन 0 0 हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है दिस इज योर आंसर। किस किस को आया समझ में? सेमी इनफाइनाइट में म्यू नॉट आई में 4 आ जाता है, मतलब ये और हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ फाइनाइट, हाफ ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी। आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई। तो म्यू नॉट आई बाय 2πd किसका होगा, बोलो बच्चों, म्यू नॉट आई बाय 2πd किसका होगा, इनफाइनाइट। 4πd किसका हो जाएगा, सेमी वाले का हो जाएगा। और सब इन दोनों को देने वाला फॉर्मूला कौन है, वो ये है। डू नॉट बॉदर अबाउट मेमोराइजिंग द डेरिवेशन, जस्ट लुक एट द फर्स्ट एंगल अल्फा एंड द सेकेंड एंगल बीटा एंड हियर दे कम्स। और म्यू नॉट बाय 4π तो एक फ्री का गिफ्ट जो इस चैप्टर में लगा रहता है। आई इज दैट करंट जिसको आप पढ़ रहे हो, डी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से आप विश करते हो कि वहां पे आपको फील्ड मिल जाए। राइट बच्चों? सो बच्चों अपना एप्लीकेशन पार्ट में एंडिंग में आ रहा है टॉपिक। अब जो अपन को फोर्स बताना है दो पैरेलल करंट्स के बीच में, तो मैं पहले आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि आपको ना बच्चों ऐसा एक करंट मिलेगा और उसके बगल में एक और करंट मिलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। एंड इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक करंट ऊपर जा रहा होगा, एक करंट उसके अपोज में जा रहा होगा। ये दो बन सकते हैं, या तो सेम साइड या तो अपोजिट साइड। एक का नाम रख देगा सामने वाला I1, दूसरे का नाम रख देगा I2। यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, यहाँ क्या हो जाएगा I2। याद कर लो, जब ये सेम डायरेक्शन होगा, बोलो
सेम डायरेक्शन होगा तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। कैसे होगा अभी अपन नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे, अभी आपको मैं याद कराने के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं। अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, बोलो बच्चा लोग, अपोजिट जा रहा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा रिपेल मारेगा ये आपस में, मतलब फोर्स ऐसा लगेगा कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होती है उसको छोटा वाला डी कर लेते हैं, ये रहा अपना सेपरेशन। एग्जाम में न्यूमेरिकल में कई बार बच्चा ऐसे फंस जाता है, वो डायग्राम सोचता है कि पैरेलल दिखाएगा टीचर अपन को, लेकिन क्या करते हैं इसको, अगर आप मान लो बच्चों ऊपर से आके देखते हो ना इन दोनों बच्चों को जिसका नाम I1 है I2 है, तो आपको I1 ना पेपर के बाहर आता हुआ दिखाई देगा और I2 पेपर के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। तो न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे भी पूछा जाता है, तब बच्चे बहुत हल्ला करते हैं कि ये क्या आ गया। अरे भाई ये कन्वेंशन है, पेपर के बाहर आया करंट, पेपर के अंदर जा रहा है करंट, और सेपरेशन उतनी ही है। मेरे कहने का मतलब ये दोनों डायग्राम बराबर हैं बच्चों। और यहां क्या हो जाएगा, दोनों करंट बच्चों आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे एंड द सेपरेशन विल बी कॉल्ड एज छोटा वाला डी। एक का नाम करंट I1, एक का नाम करंट I2। किस किस को आया ये समझ में? अब फोर्स कितना हुआ वो तो मैं बतला दूंगा आप लोगों को। ध्यान रखना है पैरेलल करंट होंगे और ये लॉन्ग कैटेगरी के होते हैं, लॉन्ग करंट तभी सिमेट्रिकल होंगे और तभी आंसर आएगा। मतलब ये कहां से जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं ये अपन को पता ही नहीं है। कोई परेशानी वाली बात? 12th के बच्चों कितना आएगा वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन ये समझ लो कि ये राइट साइड के दोनों डायग्राम इक्वल हैं और लेफ्ट साइड के दोनों डायग्राम इक्वल हैं, इसमें हल्ला नहीं करेंगे अपने पेपर के बाहर आ रहा है भाई ये, समझ रहे हो बात को? तो इसका फोर्स यहां होगा, इसका फोर्स यहां होगा, ऐसे लिखते हैं अपन, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। और यहां पर फोर्स कैसा हो जाएगा भाई साहब, ये रिपेल मानने वाले हैं आपस में, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। चलिए एक आध को प्रूफ कर लेते हैं ताकि क्या एक्सपेक्टेशन होगी हमारे आंसर की वो मिल जाए और अपना काम खत्म हो जाए। यहां तक का क्लियर है बच्चों? ओके गुड। अब दो पैरेलल करंट कर लेते हैं और अपना समझ लो चैप्टर अपन ने एंडिंग पे ला दिया है पढ़ पढ़ के अच्छे से, है ना। एंडिंग मतलब बार्ट-सेवर्ट लॉ की एंडिंग पे ला दिया है, अभी तो एम्पियर वाला पूरा बचा हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेट अस अज्यूम दैट यू हैव टू पैरेलल करंट्स, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स लाइक दिस, ठीक है। और एक का नाम बच्चों I1 है और दूसरे वाले का नाम I2 है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो छोटा वाला d है। यहां तक तो पहले समझो बात को, और मैं लिखता हूं लेट अज्यूम टू लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट मान लेना है फिजिक्स में अभी, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स। क्लियर बच्चों? अब आपसे एक रैंडम सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, सबके सब I1 पे जाकर बैठ जाओ और मुझे बताओ I1 से फील्ड कैसी बन रही होगी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जल्दी बताओ। I1 से राइट साइड में फील्ड कैसी बन रही होगी, इनटू द पेज की आउट टू द पेज? तो बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो 10th का बच्चा बता देगा। I1 की वजह से जो फील्ड बन रही होगी राइट हैंड साइड पे बच्चे लोग, वो इनटू द पेज बन रही होगी इस तरह से, हाँ या ना? किस किस को आया समझ में ये? और फील्ड का नाम हो जाएगा फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। अब I2 बेचारा फंस गया, किसी और की फील्ड में आ गया। मैं फिर से बोलता हूं I2 बेचारा फंस गया, कोई इंसान किसी और की फील्ड में आ जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी भाई। अब यहां पर आपको दिखना चाहिए कि कंडक्टर I2 है, अ डिफरेंट कंडक्टर एंड द फील्ड इज फ्रॉम अ डिफरेंट कंडक्टर। So you need to tell me using palm rule that what is the direction of force here। तो palm rule कैसे लगता है, अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स अपन मोबाइल के सामने रख देंगे, स्क्रीन के सामने, क्योंकि वो पेज के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और थंब को कहाँ रखेंगे बच्चों अपन, करंट के डायरेक्शन में। तो आपका पाम कहाँ आएगा, राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा? किसी से हाथ मिलाते हो आप लोग, वैसे हाथ को रखना है। क्यों भाई, लेफ्ट में आ रहा है ना आपका पाम, तो आंसर हो जाएगा जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा होगा इसके ऊपर बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। किस किस को आया ये समझ में?
और जो पूरा कंडक्टर होंगे दोनों की कॉमन लेंथ होगी वो अपन को एल लेनी पड़ेगी। एल भी क्यों ले रहा है मैं भी आपको बतला दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। उल्टा पढ़वाता हूं। I2 की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे कैसी फील्ड होगी, तो बोलोगे सर जी पूछना क्या है, आउटवर्ड होगी और कैसी होगी। किस किस को आया ये समझ में, आया है ना। और फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, करंट 2 की वजह से है। और पाम रूल लगा लो यहाँ पे। पाम रूल कैसे लगाओगे अपने चारों फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रख दो, मतलब पेज के बाहर आ रहा हो, मतलब अपन तू मैं करते हैं ना, तो मैं मतलब मेरे अपनी तरफ चारों फिंगर दिखा दो, थम होगा ऊपर, तो आपका जो पाम आएगा ना बच्चों वो राइट साइड में बन रहा होगा ऐसे करके। तो जो राइट साइड में पाम आ रहा है वो रहा अपना राइट साइड में, तो उसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और यही बात मैंने शॉर्टकट में पीछे लिखी हुई थी कि भाई साहब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो फोर्स कैसे लगेंगे, अरे भाई अट्रैक्टिव, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कितना होगा वो भी मालूम पड़ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। हम पढ़ रहे हैं सेकंड कंडक्टर को, मन कर रहा है ना फर्स्ट को ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेकंड वाला पढ़वा रहा हूं। तो मैं लिखता हूं कंडक्टर फॉर कंडक्टर I2, ठीक है। फॉर कंडक्टर I2 द मैग्नेटिक फोर्स द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, किस किस को याद है चैप्टर की शुरुआत, और दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, ये कौन कौन कह सकता है, पूरी क्लास कह सकती है। ये कौन कौन कह सकता है कि F21 का मॉड मारेंगे या F12 का मॉड मारेंगे तो ये एक जनरल फोर्स बन जाएगा। और वही जो जनरल फोर्स है वह कितना हो जाता है, आप सबको पता है बच्चों में फोर्स कितना हो जाता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द फील्ड इज I इंटू एल इंटू बी। जो भूल जाए उसको ऐसे याद कर ले, बिल साइन थीटा। रेस्टोरेंट में खाना पीना खा के अपन बिल मांगते हैं ना, तो वही, तो बिल साइन थीटा आई इंटू एल इंटू बी। अब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि मैं इनकी नंबरिंग सही से करूं। नंबरिंग का मतलब होता है मैं आपको बच्चों सेकंड वाला कंडक्टर पढ़ा रहा हूं ना, तो करंट हो जाएगा आई का, सेकंड वाले का लेंथ हो जाएगी जो कॉमन लेंथ है, और जो फील्ड होगी वो दूसरे इंसान की होगी। टू टू मत कर देना, जीरो मिल जाएगा यहीं पे। किस किस को आया समझ में, करंट किसका, सेकंड कंडक्टर का, लेंथ कौन सी, कॉमन लेंथ, बी कौन सी, जो वहां पर बी बनी हुई है, तो I2 इंटू B1 हो रहा है यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया ये वाला बॉक्स अपन को, आ गया होगा, वेरी गुड। आज के ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉन्ग कंडक्टर से फील्ड देखना बताया है। मैं पेजेस टर्न करता हूं क्योंकि बच्चे तो भूल जाते हैं अपने, है ना। तो ये रहा अपना लॉन्ग कंडक्टर। लॉन्ग कंडक्टर से अगर करंट आई है और डी डिस्टेंस पे अगर फील्ड पूछी जाएगी तो कितनी फील्ड आएगी, तो बोलोगे सर जी बड़ा आसान है, रट्टा मार लिया है अपन ने, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी का अपन ने रट्टा मार लिया है ना। यही करा है ना अपन ने, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है। तो बच्चों B1 किसने दिया था, तो बोलोगे सर पहले वाले कंडक्टर ने, तो यहां लिखूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इज B1। और B1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो पूरा क्लास जानती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी होता है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, इस B को उठा करके यहाँ पे रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर बता दो मुझे कितना आएगा, I2 लिखा है, L लिखा है, B1 की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट पहला करंट, नीचे आ जाएगा 2 पाई डी। बच्चों लेंथ को यहाँ पे लेके चले जाओ तो ये अच्छा दिखने लगेगा आपको, और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट पहला करंट दूसरा करंट होल डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू डी। ये फोर्स नहीं आया है बच्चों, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है, क्योंकि इसका कहाँ को जा रहा है ये भी नहीं मालूम है, कहाँ से आ रहा है ये भी नहीं मालूम है, तो अपन इसको रोक करके रास्ते में किसी पर यूनिट लेंथ पर पढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यू विल नॉट गेट फोर्स, यू कैन गेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इक्वल टू F बाय L विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पहला करंट दूसरा करंट होल डिवाइड बाय 2 पाई डी। यहां तक का आया है क्या समझ में सबको, आ गया है तो बोलो।
यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाता हूँ। मालूम तो पड़ गया होगा आपको कि फोर्स अपॉन लेंथ कितना आएगा, तो बोलोगे हाँ सर, म्यू नॉट होता है, पहला करंट होता है, दूसरा करंट होता है, और नीचे लिखा जाता है 2πd। तो अपन से बोला जाएगा कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, या एग्जाम में ऐसा आएगा 1 एम्पियर पढ़ने वाला फोर्स कितना होता है, एमसीक्यू में आया तो, और एमसीक्यू में आ चुका है ये। क्या करना होगा अपन को जानबूझ के ऐसा मानना होगा कि ये कोई लॉन्ग कंडक्टर है। दिख रहे हैं क्या लॉन्ग कंडक्टर, तो बोलोगे यस सर दिख रहे हैं। आइडेंटिकल मानने पड़ेंगे, तो दोनों की करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 लिखूं I2 लिखूं, और बगल में धीरे से लिख दूंगा I1 बराबर बोलो I2 बराबर I। ऐसा मैं मान सकता हूं, बोलोगे हाँ सर। तो 1 एम्पियर डिफाइन करने का मतलब होता है टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टर्स, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1 मीटर कर दिया जाए, और इनकी जो लेंथ लिया था बच्चों वह भी 1 मीटर हो जाए, क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, जरा सोच के बोलो। फोर्स आ जाएगा बच्चों, एल कितना हो जाएगा 1 मीटर, यस और नो, लेंथ 1 मीटर हो गया। म्यू नॉट बाय 2 पाई का कुछ करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा मैं आप बताता हूं। म्यू नॉट को क्या बोलते हो आप लोग, अरे म्यू नॉट को क्या बोलते हो आप लोग, 4 पाई × 10⁻⁷ बोलते हो ना, या म्यू नॉट बाय 4 पाई को 10⁻⁷ बोलते हो। कुछ नहीं करो, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 2 पाई लाना है ना, तो दोनों के नीचे 2 पाई का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये कट के, बोलो। तो इसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे 2 × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर है, और नीचे 1 मीटर है। मतलब जानबूझ के नाटक कर रहा हूं मैं कि आइडेंटिकल करंट है, अगर उनके बीच में 1 एम्पियर का करंट आया, उनकी जो डिस्टेंस है वो 1 एम्पियर रही, उनकी जो लेंथ है डिस्टेंस 1 मीटर रही, जो लेंथ है बच्चों वो 1 मीटर रही, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा वह आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का टर्म होता है। तो एमसीक्यू में क्या ऑप्शन मार्क करोगे कि अगर कभी जिंदगी में दो कंडक्टर के बीच में इतना फोर्स आ गया, तो वहां पर जो करंट है वो कितना है, बोलो, वहां पर जो करंट है वो कितना है 1 एम्पियर है। तो मैं लिखता हूं इफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, बोलो, पर यूनिट लेंथ बिटवीन आइडेंटिकल कंडक्टर्स, अगर उन दोनों के बीच में, उल्टा सॉल्व हो रहा है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना कॉन्ट्रडिक्शन, वैसा। कंडक्टर इज 2 × 10⁻⁷, देन बोलो करंट इज 1 एम्पियर। कंडीशन कितने से वो सेपरेट होना चाहिए बच्चों, अरे कितने से सेपरेट होना चाहिए वो लोग, 1 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो सब मैंने जानबूझ के 1 1 1 1 कर दिया है, और जो बच रहा है वो मेरा आंसर आ गया है। तो एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट ये मारना है आंसर में। ये बेसिकली फोर्स अपॉन लेंथ का टर्म होता है। बोलो किस किस को आया ये समझ में, चाहो तो यहाँ पे लेंथ को लेंथ ही रहने दो, दिक्कत नहीं होगी ना। तो बाकी समझ में आ गया ना, डिस्टेंस 1 कर दिया, करंट 1 कर दिया, तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। वो कैसे आ रहा है बच्चों, राइट साइड से आ रहा है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अपन लगा ही सकते हैं, ठीक।